आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द ग्रांट एंड रिवोक। व्हाट इज द ग्रांट? ग्रांट क्या होता है? ग्रांट एक ऐसा ऑब्जेक्ट या ऑप्शंस है जिससे हम लोग किसी भी टेबल को हम लोग या किसी भी यूजर को हम परमिशंस ग्रांट कर सकते हैं कि वो टेबल के साथ रिकॉर्ड को रिट्राइव करने का काम कर सके एक यूजर से अनदर यूजर में, उसमें वो डिस्प्ले करने का काम कर सके, उसमें अपडेट करने का काम कर सके, उसमें डिलीट करने का काम कर सके, उसको मॉडिफाई करने का काम कर सके। एक सी जगह पर हम लोग ग्रांट कमांड का यूज़ करते हैं। रिवोक हम लोग उसको कहते हैं जहाँ पर जो हम परमिशन, जैसे हमने बताया कि हम लोग जब सेलेक्ट डिस्प्ले करने के लिए या हम उसको अपडेट करने के लिए या डिलीट करने के लिए ये ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम लोग वहाँ पर वापस हम लोग लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एन रिवोक कहते हैं हम लोग उसको। तो हम लोग अगर हमने जैसे बताया कि वन यूजर टू अनदर यूजर अगर वो परमिशन अलाउ करता है दैट इज कॉल्ड एज एन ग्रांट। वो कितना परमिशन अलाउ करता है? वो केवल देख सकता है, केवल अपडेट कर सकता है, केवल डिलीट कर सकता है, या सारा परमिशन हम लोग उसको देंगे तो उसके बेसिस पर वो वर्क को परफॉर्म करने का काम करता है। इसको हम लोग देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए अगर कोई ऑफिस का सुपीरियर है तो उसके पास बहुत सारे डेटा होता है। तो अगर मान लो वो कहीं बाहर जाता है किसी काम से, ऑफिस के वर्क से, तो क्या ऑफिस वो क्लोज करके जाएगा? नहीं। क्या करता है, अनदर जो उसके सबऑर्डिनेट होते हैं उसको काम को असाइन करके जाता है कि यहाँ पर रिस्पेक्टिव इस टेबल से आप यहाँ से डेटा अगर जरूरत हो तो आप इसको यहाँ से रिट्राइव करने का काम कर सकोगे, यहाँ से देखने का काम कर सकोगे, यहाँ से मॉडिफाई करने का काम कर सकोगे, या जो परमिशन जहाँ तक वो ग्रांट करना चाहता है वहाँ तक वो ग्रांट कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि नहीं हमको वापस अब ले लेना चाहिए तो वो ले सकता है। तो ऐसी जगह पर हम लोग रिवोक और ग्रांट का यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग ग्रांट कैसे करेंगे और उस परमिशंस को हम लोग रिवोक कैसे करने का काम करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने पहला कमांड में लिखा ग्रांट सेलेक्ट एंड अपडेट ऑन एम्प्लॉय टेबल टू, कौन से यूजर को? स्टूडेंट 32 को। यानी हम लोग 32 स्टूडेंट्स जो यूजर नेम है वो इसका एम्प्लॉय टेबल को केवल देख सकता है और अपडेट करने का काम कर सकता है। अगर ग्रांट वॉल हम लोग कर देते हैं तो वो सारे फीचर को यानी सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट या जो भी चीज़ें हम लोग और कर सकते हैं वो सारा चीज़ें वो कर सकता है। रिवोक, अगर रिवोक हम लोग चाहते हैं स्पेसिफिक चीज़ें हम केवल वहाँ से रिवोक करें या सारा फीचर हम लोग रिवोक करें, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर रिवोक कमांड का यूज़ करते हैं। तो चलो बच्चों हम लोग देखते हैं प्रैक्टिकली अब करके कैसे हम लोग काम करेंगे, और इसमें हम बार बार यूजर टू एडमिन दोनों में हम स्विच करेंगे। तो कंफ्यूज मत करना कि हम कहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग का दो यूज़र है, एक है हम लोग का एडमिन और नंबर दूसरा है उसका सबऑर्डिनेट। तो चलो अब अगर हम लोग देखते हैं, अब हम लोग STU32 हम लोग क्रिएट किए थे, हम इसमें लॉगिन कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। तो ये सारे इसके अंदर हम लोग 30 टेबल अप्रॉक्स बना के रखे हैं। अब ये टेबल हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग कोई भी टेबल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, मान लो स्टूडेंट है, हम लोग ने बहुत सारा स्टूडेंट टेबल से काम किया। हम लोग यहाँ पर देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सपोज दैट स्टूडेंट हम लोग ने दिया। अब सेट लाइन साइज कर लेते हैं, सेट लाइन साइज 200। अब सेलेक्ट, तो ये हम लोग यहाँ पर देखिए डिस्प्ले कर लिया। अब यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं सिस्टम पर जो एडमिन हम लोग का है। अब हम लोग यहाँ पर जैसे कि बता चुके हैं यूनिवर्सल एडमिन का यूज़र नेम सिस्टम होता है और पासवर्ड जो हम लोग इंस्टॉल करते समय डालते हैं उसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो हम लोग इस टेबल को एक्सेस कर सकते हैं। सेलेक्ट कैसे करेंगे हम लोग इसको देखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU32 से कौन सा टेबल का? स्टूडेंट टेबल को। तो देखो यहाँ पर हम लोग स्टूडेंट टेबल को एक्सेस कर लिया। कहाँ से? कौन सा? स्टूडेंट टेबल को। कौन से यूजर से? STU32 यूजर से हम लोग ने एक्सेस कर लिया। अब चलो हम लोग आगे की ओर देखते हैं कि कैसे काम करता है, इसको हम लोग समझते हैं।
तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अब यहाँ पर एक हम लोग टेबल को क्रिएट करने का काम करते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्रिएट टेबल STU111। एक सपोज हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अब इसमें हम लोग लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर varchar 2 4 नेम varchar 2 25 एड्रेस varchar 2 25 देन सिटी सपोज varchar 2 20। ये टेबल हम लोग ने ले लिया। ये कहाँ पर बना रहे हैं हम लोग बच्चों? हम लोग सिस्टम यानी एडमिन के पास है। व्हाट इज द टेबल नेम? स्टूडेंट 111 हम लोग ने लिया। अब चलो इसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड, इंसर्ट इनटू STU111 वैल्यूज रजिस्ट्रेशन नंबर नेम एड्रेस सिटी। रजिस्ट्रेशन नंबर हम लोग लेते हैं R001, नेम इज तानी, एड्रेस इज डोरंडा और सिटी इज रांची, ले लिया। रजिस्ट्रेशन नंबर R002 सुनीता, एड्रेस इज 4, सिटी इज बोकारो, हम लोग ने ले लिया। R003 नेम इज दानिश, एड्रेस इज मैन रोड, सिटी इज रांची, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। R004 नेम इज दिलीप, एड्रेस इज लालपुर एंड सिटी इज बोकारो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा हम लोग ने ले लिया। तो बच्चों चलो हम लोग देखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम STU111। तो ये देखो स्टूडेंट टेबल का सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। अब हम लोग ने ये टेबल कहाँ पर क्रिएट किया, बार बार हम बता रहे हैं, स्विच ओवर करेंगे। अभी हम लोग एडमिन में हैं, अब कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग कनेक्ट। अब यहाँ पर हम लोग STU32, अब हम लोग यहाँ पर लॉगिन कर लिए, लॉगिन हो गया। अब चलो हम लोग देखे थे, अब एडमिन में अगर हम लोग लॉगिन किए तो स्टूडेंट से हम लोग STU32 से सारा टेबल को हम लोग ने यहाँ पर देख लिया। लेकिन क्या हम लोग एडमिन के टेबल को देख पाएंगे? क्या सबऑर्डिनेट उसके टेबल को देख पाएगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब हम लोग मान लो डायरेक्टली हम लोग लिखते हैं STU111, तो देखो व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब बोलो कि सर यहाँ पर आप सिस्टम नहीं लिखे, तो चलो हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट स्टूडेंट। क्या लिखा? टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। यानी हम लोग एडमिन के टेबल को नहीं देख सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो अब जो हम लोग देखने वाले हैं ग्रांट कमांड का यूज, अब इसमें हम लोग एडमिन के टेबल को देख पाने में कैपेबल होंगे। अब कैसे करेंगे? अब हम लोग फिर कनेक्ट करते हैं सिस्टम में, कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग इसको ग्रांट करेंगे, परमिशन इसको हम लोग अलाउ करने का काम करेंगे। तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे बच्चों? हम केवल सेलेक्ट का इस बार देंगे। तो आप ग्रांट सेलेक्ट किसको? वन, कौन सा टेबल? व्हाट इज द टेबल? STU111। टू किसको? STU32 को। यानी हम लोग परमिशन 32 को हम लोग क्या कर रहे हैं? ग्रांट सेलेक्ट वन STU111 टू STU32। यानी 32 जो स्टूडेंट 32 यूजर है वो इसमें ग्रांट मतलब क्या कर सकता है? अब हम लोग उसको दे दिया, ग्रांट सक्सेसफुल।
अब चलो हम लोग फिर अपने यूजर पर चलते हैं, कनेक्ट STU32, हम लोग ने पासवर्ड डाला। अब चलो हम लोग अब इसको देखते हैं। अभी हम लोग ने पिछले बार यही कमांड को यूज किया था, तो क्या एरर दिया था कि सिस्टम और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। अब चलो हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। तो देखो एडमिन के टेबल को हम लोग यहाँ पर एक्सेस कर पाने में कैपेबल हो गए, ठीक है। अब क्या हम इसमें अपडेट कर सकते हैं? चलो हम लोग तानी का नाम या हम लोग किसी का नाम हम लोग चेंज करते हैं या सिटी किसी का चेंज करते हैं, तो ये संभव क्या है? तो ये संभव नहीं होगा। अब चलो हम लोग देखते हैं अपडेट। अब यहाँ पर हमने लिखते हैं अपडेट system डॉट STU111 सेट नेम इक्वल टू तानिया वेयर रजिस्ट्रेशन नंबर इक्वल टू R001। तानी को हम लोग तानिया में चेंज कर रहे हैं। अब चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों, तो क्या लिखा, थोड़ा इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, मतलब आपके पास परमिशन नहीं है। अब इसको हम लोग फिर परमिशन दें, अब कैसे देंगे इसको चलो हम लोग देखते हैं। तो फिर हम लोग कनेक्ट कहाँ पर, परमिशन कौन अलाउ कर सकता है? एडमिन करेगा। तो सिस्टम, देन हम लोग पासवर्ड डाले, फिर हम लोग यहां पर करते हैं ग्रांट। अब हम लोग लिखते हैं अपडेट वन STU32 2 update 1, what is the table name? STU111 2। किसको दे रहे हैं परमिशन? STU32 यूजर को। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसका परमिशन हम लोग ग्रांट कर दिए। अब चलो फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं STU32, पासवर्ड डालते हैं। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग ने पिछले कमांड में तो देखा, हम लोग वहाँ से रिजल्ट को डिस्प्ले कर लिया। अब नाम हम लोग यहाँ पर देखते हैं चेंज करके क्या कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। इसका मान इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस दिया था। अब चलो इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर इसको रन कराते हैं, 1 टू अपडेटेड। अब सेलेक्ट करके देखते हैं, तो तानी का नाम तानिया हो गया। तो बच्चों ये हम लोग ने देखा कि हम लोग कैसे यहाँ पर ग्रांट करने का काम करते हैं। अब ये तो हम लोग ने अपडेट सेलेक्ट करने, उसी तरह सारा परमिशन दे सकते हैं, और उसके बाद ग्रांट की जगह ऑल हम लोग ग्रांट ऑल कर देंगे, तो सारा प्रिविलेजेस हम इसको प्रोवाइड कर देंगे। अब हम लोग रिवोक कैसे करते हैं उसको हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग कनेक्ट करते हैं एडमिन में, सिस्टम, देन पासवर्ड हम लोग डाला। अब यहां पर हम लोग चलो लिखते हैं रिवोक, एक साथ में हम लोग लिख सकते हैं, या हम लोग सेलेक्ट कॉमा अपडेट 1 STU32 फ्रॉम, किससे लेना है? व्हाट इज द टेबल नेम? STU111 फ्रॉम, किससे? STU32 से। तो रिवोक सक्सेसफुली। अब चलो हम लोग फिर यूजर में हम लोग कनेक्ट करते हैं STU32। अब हम लोग ने यहाँ पर कनेक्ट किया। अब चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हम लोग अभी कमांड देखे, हम लोग कमांड, तो अब यहाँ पर देखिए कि ये डिस्प्ले नहीं करने लगा। तो वेल बच्चों, हम लोग ने इसमें सीखा कि हम लोग परमिशन को कैसे ग्रांट करने का काम करते हैं, उसको रिवोक कैसे करने का काम करते हैं, इसके बारे में देखा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट्स को फॉलो करो।